हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, बैक टू बैक सीईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। सीईटी भाई आपका कंफर्म है 5 और 6 नवंबर को ही होगा। तो जो तैयारी कर रहे हो तैयारी बिल्कुल ना छोड़े। इस भ्रम में मत रहे कि ये इलेक्शन की वजह से नहीं होगा। तो देखिए, आज सभी न्यूज़पेपर में प्रमुखता से खबरें जो हैं छपी हैं। हरियाणा सीईटी के लिए ओएमआर सीट प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए नहीं हट पाया 5वां गोलदारा। एनटीए को अब 11.36 लाख उम्मीदवारों की सूची सौंपी है। तो दोस्तों, यदि आप पूरी खबर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो अब की ओएमआर सीट है, क्योंकि वहाँ ओएमआर बेस्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें 5 ऑप्शन आएंगे दोस्तों। और आपके एग्ज़ाम में भी 5 ऑप्शन आएंगे। 5वां ऑप्शन आएगा आपका कि आप इनमें से कोई भी आंसर नहीं देना चाहते या इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। तो दोस्तों, ये आपका आएगा। सीईटी 5 और 6 नवंबर को होगा। इसके बारे में एचएसएससी अधिसूचना जारी करेगा या एनटीए जारी करेगा, ये भी बात हो जाएगी अभी दोस्तों। अगर 5 विकल्पों में से किसी पर भी टिक नहीं किया तो दंड के तौर पर सवाल के 0.95 अंक कटेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ये होती थी सभी एग्जाम में आज तक जो देखी गई थी कि भी आपके 4 गलत हैं, यानी 1/4 है तो 4 गलत पर 1 सही भी कट जाएगा, और 1/3 है तो दोस्तों 3 गलत पर आपका 1 सही भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा दोस्तों, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा या गलती से आपका भरना भी रह गया, तो ये मान लीजिए दोस्तों आपने एक क्वेश्चन छोड़ा तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो अब की बार ये नेगेटिव सूची है दोस्तों, यानी कि ये इसलिए है भी क्योंकि बाद में कई बार आपने फ्रॉड देखा होगा कि जो ओएमआर सीट है वो बोर्ड के अंदर भर दी जाती थी और रोल नंबर बताकर जो ओएमआर सीट है वहाँ पर भरी जाती थी। जो भी भ्रष्टाचार होता था फिर उनका नंबर बढ़ जाते थे। तो अब ये कर दिया है पहले से ही, आप जितने भी नंबर छोड़ोगे दोस्तों तो वे आपके नंबर भी काट लिए जाएंगे बाद में। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लिए आगामी 5-6 नवंबर को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी ओएमआर सीटें प्रकाशित हो चुकी हैं। 5वें गोलदारे वाला काला विकल्प नहीं हट सकता। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी सोमवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि आयोग चाहता कि 5वां गोलदारा न हो, बल्कि चारों विकल्पों में से किसी एक पर विकल्प पर टिक करना जरूरी हो दोस्तों। उसके बाद मगर जब आयोग की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के साथ मीटिंग हुई तो एनटीए ने जानकारी दी कि अब तो ओएमआर सीटें प्रकाशित हो चुकी हैं, इसलिए 5वां गोलदारा नहीं मिट पाएगा। उन्होंने बताया कि एनटीए ने साफ कर दिया कि अगर किसी प्रश्न के विकल्पों में से उत्तर में से किसी पर नहीं किया जाता तो 5वें गोलदारे पर टिक करना जरूरी होगा, क्योंकि 5वां गोलदारा है कि ऊपर चारों विकल्पों में से किसी का भी टिक नहीं किया गया है, न ही आंसर है। अगर 5 गोलदारों में से किसी भी गोलदारे पर टिक नहीं होगा तो उस प्रश्न के 0.95 अंक काटे जाएंगे, यानी उम्मीदवार को दंडित किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि कुल 100 प्रश्नों के कुल 95 अंक होंगे, इसलिए एक प्रश्न जो ना 0.95 अंक का है, किसी भी गोलदारे पर टिक न करने पर एक प्रश्न के 0.95 अंक कटेंगे। यानी कि दोस्तों, आप अगर गलती से भी अब आपका एक क्वेश्चन रह जाता तो आपका एक ठीक क्वेश्चन भी गलत होगा। तो बहुत ही ध्यान से ओएमआर सीट भरनी है और ध्यान से पेपर करना दोस्तों। तो इसलिए ओएमआर सीट का भी प्रैक्टिस आप कर लें दोस्तों, अपने जो प्रैक्टिस सेटर लगाते हैं उनके साथ। इसलिए उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें, हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर टिक करे या फिर 5वें गोलदारे पर टिक करे। सीईटी के लिए हमने एनटीए को पत्र लिखा तो वह सूचना आयोग को कन्फर्मेशन दे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि हालांकि बार बार आपकी मीडिया में कहा जा रहा है कि सीईटी 5-6 नवंबर को होगा, मगर उम्मीदवार अपने बयान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना या पब्लिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग ने एनटीए के पत्र को लिखा है, सीईटी 5-6 नवंबर को होगा। इस संबंध में या तो एनटीए पब्लिक नोटिस अधिसूचना जारी कर दे या एनटीए इस संबंध में आयोग को कन्फर्मेशन लेटर भेज दे, ताकि आयोग इस संबंध में अधिसूचना पब्लिक नोटिस जारी कर दे, उम्मीदवारों को विश्वास हो जाए। एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले डाउनलोड हो जाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि एनटीए ने कहा कि वह जल्द ही आयोग को इस प्रश्न पत्र का जवाब देगा। जैसे ही पत्र आएगा उसके अनुसार जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो रेनोवेशन, खदरी ने बताया कि एनटीए ने सूचना भेजी है कि लगभग 10 परीक्षा केंद्रों में, ताकि वे जिला उपायुक्तों को निर्देश दें कि इन परीक्षा केंद्रों को फिजिकल रेनोवेशन कर दूसरा परीक्षार्थी केंद्र बताए। अध्यक्ष ने बताया कि एनटीए को सोमवार को 11,36,897 उम्मीदवारों की लगभग 11,36,000 दोस्तों की फाइनल सूची सीईटी के लिए भेज दी है। तो ये बीएनटीए के पास जा चुका है डाटा सारा एचएसएससी बोर्ड से। अब रिजल्ट से संबंधित भी है दोस्तों। आईटीआई विभाग की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती है उनके अनुदेशक पदों के लिए लंबित रिजल्ट के बारे में नवीनतम जानकारी यही है कि भी बहुत सारी भर्तियों का रिजल्ट आ चुका है और भी फाइनल रिजल्ट लगभग तैयार हैं। तो जैसे ही सीईटी एग्ज़ाम होगा या उसके आसपास आपके रिजल्ट आ सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया है इस जानकारी में। तो दोस्तों, ये सीईटी से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सामने लेकर आया हूँ। अब तो विश्वास हो गया होगा दोस्तों कि
खबर है बिल्कुल सच्ची है। 5 और 6 नवंबर को आपका CET एग्ज़ाम कन्फर्म है भाई। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।